हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 की प्रमेय 6.3 हल करेंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज हैं, एक तो ए बी सी है, एक डी ई एफ है। इसके संगत जो कोण हैं वो कैसे हैं? बराबर। कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि इसकी ए बी भुजा तो ए बी बट्टे डी ई बराबर हो ए सी बट्टे डी एफ बराबर है बी सी बट्टे ई एफ की। ये अनुपात में होती हैं या नहीं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं। तो हल करेंगे इसे। दिया है क्या दे रखा है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। ये संगत कोण है, कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दिए। अब बोला है सिद्ध क्या करना हमें, तो उनकी संगत भुजाएं यानी ए बी के संगत डी ई है, ए सी के संगत डी एफ है, और बी सी के संगत ई एफ है। एक की भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ, और बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें रचना करेंगे। तो हमने बोला था प्रमेय बिना रचना के हल नहीं होती हैं। तो रचना करेंगे इसमें। रचना कि त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई और भुजा डी एफ पर कोई बिंदु लेंगे, कोई बिंदु लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई, भुजा डी ई पर पी बिंदु ले रहे हैं, डी ई पर पी, तथा भुजा डी एफ पर, भुजा डी एफ पर क्यू बिंदु ले रहे हैं यहाँ, क्यू। त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई पर पी तथा भुजा डी एफ पर क्यू बिंदु, क्यू बिंदु इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर है डी एफ पी के, ए बी बराबर डी पी। इसे समीकरण थर्ड तो बना, इसे समीकरण फोर्थ बना दे रहे हैं, कॉमा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। इसे समीकरण 5 बोल दे रहे हैं। इस प्रकार हमने लिया तो इसको मिला देंगे, इस वाले बिंदु को ये मिला दिया। फिर लिख देंगे पी को क्यू से मिलाया, पी को क्यू से मिलाया, मिलाया। इसने बोला था कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप के लिए आकृति तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन आकार छोटा बड़ा हम ले सकते हैं। इसलिए हमने एक त्रिभुज बड़ा लिया था और एक त्रिभुज छोटा समरूप में। अगर सर्वांग सम बोलता तो बराबर की आकृति लेनी होती, हमें आकार भी बराबर होता और आकृति भी एक जैसी होती। इसलिए समरूप बोला है तो एक बड़ी ले ली एक छोटी ले ली, लेकिन इनकी आकृति एक जैसी हैं, त्रिभुज है दोनों। अब आगे हल करेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में। तो लिखेंगे, इसकी करेंगे उपपत्ति। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में
तो क्या किया था हमने कि इसमें कोण ए कोण डी के बराबर था, तो कोण ए बराबर है कोण डी के, ये बराबर था। और ये दोनों भुजाएं, ये वाले इसके बराबर थी भुजा और ये वाली भुजा इसके बराबर मानी थी हमने। तो ए बी बराबर है डी पी के, ए बी बराबर किसके है, डी पी के। और ए सी बराबर है डी क्यू के, और ए सी बराबर है डी क्यू के। ये हमारा दिया था, दे रखा था, दिया है। और ये हमने माने थे, ये लिए थे। तो समझो इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर निकले, और ये वाली साइड कैसी निकली, दोनों बराबर। ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर निकली। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो सर्वांग सम कब होती है, जब कोण और भुजाएं कैसी हों, बराबर। तो सर्वांग समता से कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए बी सी और डी पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। ये सर्वांग सम ने बना दिया। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो इसका ये कोण बराबर होंगे। कोण ए और कोण डी तो पहले ही ऑलरेडी हमने लिख दिए थे, बराबर हैं। अब लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण पी के। और कोण सी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण क्यू के। इसे समीकरण नाम दे देंगे। 5 तक तो हमने यहाँ बना दिए, और ये बना हमारे पास 6वां, और ये बन गया 7वां। ये समीकरण बन गए। अब हम इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर दें, इन दोनों कोणों को क्या करते हैं, बराबर। तो ये दोनों समांतर रेखा हो जाएंगी। ये कैसी होंगी, समांतर, क्योंकि हमें दिखाने हैं त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं। ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज समरूप होता है या नहीं होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर सिद्ध कर दें कि बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से हल कर देंगे। तो करते हैं समीकरण। अब हम कोण पी बी बराबर कोण पी निकला, कोण बी बराबर निकला कोण पी। तो कोण बी की जगह ई की जगह में पी लगा सकता हूँ, कोण ई की जगह लगा सकता हूँ पी। तो समीकरण सेकंड को समीकरण 6 से हल करने पर, समीकरण सेकंड को समीकरण 6 से, व समीकरण थर्ड को समीकरण 7 से हल करने पर, समीकरण थर्ड को समीकरण 7 से हल करेंगे, 7 से। तो सेकंड समीकरण हमारे पास कोण बी बराबर कोण ई। तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई के था। अब कोण
ई की जगह कोण बी की जगह हम क्या लगा देंगे, कोण पी। कोण बी की जगह क्या लगा देंगे, कोण पी, क्योंकि बी के बराबर ये है, तो कोण बी की जगह क्या लगा देंगे, कोण पी। तो लगाएंगे कोण पी बराबर किसके निकला, कोण ई के। आगे कोण पी निकला कोण ई के बराबर। अब समीकरण 3 से 7 को हल करेंगे तो कोण सी की जगह हम कोण सी की जगह क्या लगा देंगे, कोण एफ। तो थर्ड समीकरण है कोण सी बराबर है कोण एफ। तो कोण सी की जगह क्या लगा सकता हूँ, कोण क्यू लगा सकता हूँ। तो कोण क्यू बराबर होगा कोण एफ के। ये हमने कोण बराबर बना दिए। कोण पी बराबर निकला कोण ई के। कोण पी बराबर निकला ये वाला कोण इसके। और कोण क्यू बराबर निकला कोण एफ के। और कोण क्यू ये वाला कोण निकला इसके बराबर। तो जब ये इसे हम कौन से कोण मानते हैं, संगत कोण। संगत कोण कब बराबर निकलते हैं, जब ये दोनों भुजाएं कैसी हों, समांतर। समझो ये दो रेखाएं हैं, मान लो ये मैंने एक प्रतिच्छेद रेखा डाल दी। प्रतिच्छेद रेखा डाल दी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर कब होंगे, जब ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इसी के ये वाला कोण ये वाला कोण संगत कोण है, ये दोनों तो बराबर निकले हैं। कब बराबर होते हैं, जब ये वाली भुजा यानी पी क्यू बराबर होगी किसके, समांतर होगी किसके, ई एफ के। तो लिखेंगे ये कैसे हैं, संगत कोण निकले हैं। ये भी संगत कोण है और ये भी संगत कोण है। तो हम लिखेंगे तब भुजा पी क्यू समांतर होगी किसके, ई एफ के। तब पी क्यू समांतर होगी किसके, ई एफ के। ये हमने समांतर बना दी, ये भुजा समांतर बना दी। अब आगे हल करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब ये दोनों समांतर भुजाएं निकली, ये दोनों कैसे निकली, समांतर भुजाएं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो हम थेल्स प्रमेय से ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, एक ही अनुपात में। थेल्स प्रमेय से करें तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, एक ही अनुपात में। तो इसे हल करेंगे तो इस भुजाओं को एक ही अनुपात में लगाएंगे। यार किससे हल कर रहे हैं हम, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, डीपी बट्टे पीई, डीपी बट्टा पीई बराबर होगा डी क्यू बट्टे क्यू एफ के, डी क्यू बट्टा क्यू एफ के। ये निकलेगा। अब हमें लगाना है इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का क्या करेंगे, विलोम लगाकर चलेंगे। क्योंकि थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या होता है कि इसे पलटकर दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो जोड़ेंगे। इसका व्युत्क्रम करेंगे पहले, पीई बट्टे डी एफ बराबर होगा क्यू एफ बट्टे डी क्यू, क्यू एफ बट्टे डी क्यू। व्युत्क्रम कर दिया और दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, एक जोड़ना है। +1 इसके भी बट्टे 1 मार लेंगे और इसके भी बट्टे 1। अब इसका लासा लेंगे तो डी एफ लासा आएगा। डी एफ का भाग डी एफ में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा पी ई में करेंगे तो पी ई, प्लस एक का भाग डी एफ में देंगे तो डी एफ बार, डी एफ का गुणा एक में करेंगे तो डी एफ बराबर। इसका लासा लेंगे तो डी क्यू निकलेगा। डी क्यू का भाग डी क्यू में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा क्यू एफ में करेंगे तो क्यू एफ, प्लस एक का भाग डी क्यू में देंगे तो डी क्यू बार जाएगा, डी क्यू का एक में गुणा करेंगे तो डी क्यू। ये निकल के आया। अब पी ई प्लस डी एफ, यहाँ डी पी है, डी पी बट्टे पी ई और डी क्यू बट्टे क्यू एफ। यह है डी पी बट्टे पी ई। तो डी पी यहाँ डी पी रखा। अब
पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जोड़ दें तो पूरी हमारी एक भुजा निकलेगी यानी डीई। तो इसकी पी प्लस डीपी की जगह क्या लगा कर चलेंगे, डीई। डीई बटे डीपी है हमारे पास बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों जोड़ दें तो क्या बनेगा, पूरी एक भुजा निकलेगी यानी डी एफ। तो इसकी जगह लगाएंगे डी एफ, डी एफ बटे डी क्यू। अब क्या करेंगे, पुनः इसको पलट देंगे तो पुनः व्युत्क्रम करने पर इसका पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो डी पी बटे डी ई बराबर होगा डी क्यू बटे डी एफ, डी क्यू बटा डी एफ, डी पी बटे डी ई, डी पी बटा डी ई और डी क्यू बटे डी एफ, डी क्यू बटा डी एफ। अब हमने माना था डी एफ किसके बराबर था, ए बी के, डी एफ किसके बराबर माना था, ए बी के। अब इसे हल करेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से हल करेंगे। डीपी की जगह हम ए बी लगा देंगे तो डीपी की जगह हमने क्या लगा दिया, ए बी और बट्टे डीई है बराबर डी क्यू की जगह क्या लगा देंगे, डी क्यू की जगह ए सी, तो डी क्यू की जगह ए सी बटे डी एफ, ये निकल के आया। अब हमें सिद्ध करना था ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ बराबर होना चाहिए बी सी बट्टे ई एफ की। तो बी सी बट्टे ई एफ अगर बनाएं तो इस भुजा को इस तरह ले लेंगे तो हमारे पास बी सी बट्टे क्या बन के आएगा, ई एफ बन के आएगा, यानी बी सी बट्टे ई एफ ये वाली सिद्ध हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ बराबर होगा किसके, बी सी बट्टे ई एफ के, बी सी बट्टे ई एफ के। प्रमेय 6.3 कंप्लीट हुई।